आइए जानते हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। कोझिकोड विमान हादसा, 16 यात्रियों के शव उनके परिवार को सौंपे गए। चीन को हर हिमाकत का मिलेगा करारा जवाब, लेजर बम और मिसाइलों से लैस होंगे लद्दाख में तैनात हेरोन ड्रोन। पिता की दूसरी शादी की वजह से सुशांत के रिश्ते हुए थे खराब, संजय राउत। पीएम मोदी ने किसान परिवार के खातों में ट्रांसफर की रकम। विवाद के बीच भारत का बयान, कोई संदेह नहीं, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में ही हुआ था। 1979 के बाद पहली बार अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे ताइवान। जापान पर परमाणु हमले के 75 साल बाद भी दुनिया में खत्म नहीं हुई परमाणु हथियारों की दौड़। इस सप्ताह शेयर बाजार में हो सकती है उथल पुथल। रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में उतरे आयुष्मान खुराना तो भड़के एक्टर्स। वीवो के साथ आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप निलंबित, सिर्फ एक झटका, वित्तीय संकट ने, कहा सौरभ गांगुली ने। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने रविवार को कहा कि कोझिकोड विमान दुर्घटना में मारे गए 16 यात्रियों के शव उनके परिवार को सौंप दिए गए हैं। एयरलाइंस ने एक बयान में कहा है कि पायलट इन कमांड दीपक वसंत साठे का पार्थिव शरीर कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ले जाया गया, जहां से शाम में उन्हें मुंबई ले जाया जाएगा। बयान में कहा गया है कि सह पायलट अखिलेश कुमार का रविवार को अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके गृह प्रदेश मथुरा में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए परिवार के सभी सदस्यों के साथ ही एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के अधिकारी मौजूद थे। चालक दल के 6 सदस्यों समेत 190 लोगों के साथ दुबई से आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान शुक्रवार रात भारी बारिश के बीच कोझिकोड हवाई अड्डे पर उतरने के दौरान हवाई पट्टी से फिसलने के बाद 35 फुट गहरी खाई में जा गिरा और उसके 2 टुकड़े हो गए थे। इस हादसे में दोनों पायलट समेत 18 की मौत हो गई थी। चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच भारतीय सेना ने इजरायली ड्रोन हेरोन यूएवी को और ताकतवर बनाने के प्रपोजल को आगे बढ़ा दिया है। इस प्रपोजल का नाम चीता है, जिसमें सेना हेरोन को लेजर गाइडेड बम, प्रेसिशन गाइडेड म्यूनिशन और दुश्मनों के ठिकानों और बख्तरबंद रेजिमेंट के लिए एंटी टैंक मिसाइल से लैस करना चाहती है। इस प्रोजेक्ट में सरकार के करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सुशांत मामले में ज्यादा कुछ न बोलने वाले संजय राउत ने अब ऐसा बयान दिया है कि सुशांत केस में सारे समीकरण बदल गए हैं। संजय राउत का एक बयान इस समय काफी चर्चाओं में है। उन्होंने अपने मुख्य पत्र सामना के जरिए ये दावा किया है कि सुशांत के पिता ने दूसरी शादी की थी, इसलिए एक्टर के अपने पिता संजय से संग ज्यादा अच्छे रिश्ते नहीं थे। संजय राउत लिखते हैं, सुशांत का परिवार मतलब पिता पटना में रहते हैं, पिता से उनके संबंध अच्छे नहीं थे। पिता द्वारा किया गया दूसरा विवाह सुशांत को स्वीकार नहीं था, इसलिए पिता से उनका भावनात्मक संबंध शेष नहीं बचा था। 8.5 करोड़ किसान परिवार के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करते हुए भी मुझे बहुत संतोष हो रहा है। संतोष इस बात का है कि इस योजना का जो लक्ष्य था वो हासिल हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल यह बात कही। उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच 8.55 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 1,71,000 करोड़ रुपए पीएम किसान योजना की साल की दूसरी किस्त के तौर पर ट्रांसफर किए। साथ ही प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ की फाइनेंशियल फैसिलिटी भी लॉन्च की। भारत ने गौतम बुद्ध की जन्मस्थली को लेकर उत्पन्न विवाद को खारिज करते हुए रविवार को कहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की उन पर टिप्पणी हमारी साझा बौद्ध विसर्गता के बारे में थी और इसमें कोई संदेह नहीं है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। जयशंकर ने शनिवार को एक सेमिनार में भारत के नेतृत्व में बात रखी और बताया कि कैसे भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी की सीख आज भी प्रासंगिक है। अमेरिका ने चीन को चिढ़ाने वाला एक और काम कर दिया है। 1979 में औपचारिक राजनयिक संबंध खत्म करने के बाद पहली बार अमेरिका के एक कैबिनेट मंत्री उच्च स्तरीय दौरे पर ताइवान पहुंचे हैं। चीन ने इसे विश्वासघात बताया है। रविवार को यहां पहुंचे अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स अजार 3 दिन रुकेंगे। दोनों देश कोरोना महामारी से लड़ने को लेकर आपसी सहयोग बढ़ाने के इच्छुक है। एलेक्स ताइवान के स्वास्थ्य अधिकारियों के अलावा राष्ट्रपति साई इन वेन से भी मिलेंगे। दुनिया
दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है, लेकिन इस संकट से निपटने के साथ हमें उन मुसीबतों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो मानव द्वारा मानव के लिए ही खड़ी की गई है। ऐसा ही एक संकट है परमाणु हथियार का। 75 साल पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी को परमाणु बम गिराकर नष्ट कर दिया था। इसमें से एक परमाणु बम आज के ही दिन नागासाकी पर गिराया गया था। तब से दुनिया में परमाणु जखीरों को कम करने के लिए तमाम प्रयास हुए, लेकिन आज भी तस्वीर स्याही ही है। इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजार का हाल वृहद आर्थिक आंकड़ों, वैश्विक रुख और कंपनियों के तिमाही परिणामों पर आधारित रहेगा। शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों की निगाह इस सप्ताह में कोरोना वायरस महामारी से जुड़े घटनाक्रमों और संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी पर ही रहेगी। इस तरह हफ्ते में घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सुशांत सिंह राजपूत के देहांत के बाद से पूरी फिल्म इंडस्ट्री 2 गुटों में बंट चुकी है। ऐसे में फिल्मी दुनिया के कई सितारे सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म को लेकर चल रही बहस का हिस्सा बन चुके हैं। वहीं अब सुशांत के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। इसके अलावा हाल ही में सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर कई तरह के आरोप लगाए, जिसके बाद इस केस को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं इस सबके बीच आयुष्मान खुराना ने सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती का सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से आयुष्मान को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें कि आयुष्मान ने रिया के एक पोस्ट पर कमेंट करते हुए उन्हें सपोर्ट किया था, जिसके बाद एक्टर कमाल आर खान ने आयुष्मान को लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा, आयुष्मान के पास रिया और नेपोटिज्म को सपोर्ट करने की 3 वजह है। पहली, उन्हें बॉलीवुड में काम करना है। दूसरी, वो यशराज फिल्म का एक्टर है। और तीसरा, सुशांत आयुष्मान का कॉम्पिटिटर था। चिंता मत करो आयुष्मान खुराना, तुम्हारी भी फिल्में आएंगी, तब जनता तुम्हें जवाब देगी। बेस्ट ऑफ लक। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के साथ इंडियन प्रीमियर लीग टाइटल प्रपोजल कराने के निलंबन महज एक झटका करार दिया है। इसके साथ गांगुली ने उन चर्चाओं को खारिज किया है जो इसे वित्तीय संकट उत्पन्न होने वाला बता रही है। बीसीसीआई और वीवो ने भारत और चीन की सीमा पर हुए सैनिकों की भिड़ंत के कारण चीनी उत्पादकों के बहिष्कार करने की बातों के चलते 2020 आईपीएल के लिए अपनी भागीदारी निलंबित करने का फैसला किया, जो 19 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है।